हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर तक हम लोग 21 गद्यांश पढ़ चुके हैं और अब मैं 22वें गद्यांश की व्याख्या शुरू करने जा रही हूँ। इस गद्यांश में लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा से सुलझा लेती है। इस बात के लिए लेखिका ने एक उदाहरण दिया है। भक्तिन ने जब सिर घुटवाना चाहा तब लेखिका ने उसे रोकना चाहा, क्योंकि उसे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। इस प्रश्न को भक्तिन ने अपने ढंग से सुलझाते हुए और अपने कदम को शास्त्र सम्मत बताते हुए कहा कि यह शास्त्र में लिखा है। जब लेखिका ने उस लिखे के बारे में जानना चाहा, उस लिखे के बारे में यानी कि वह शास्त्र में कहाँ लिखा है, तो उसे तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। लेखिका को यह पता न चल सका कि यह रहस्यमय सूत्र किस शास्त्र का है। बस भक्तिन ने कह दिया कि वह शास्त्र का है, तो यह शास्त्र का हो गया। अंत में लेखिका भक्तिन की दलील के आगे हार कर चुप हो जाती हैं और आगे भक्तिन के अनुसार हर बृहस्पतिवार को उसका बाल घुटता रहा। इस गद्यांश में लेखिका भक्तिन के बारे में बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्तिन मूर्ख है। भक्तिन को विद्या एवं बुद्धि का महत्व अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी मालकिन लेखिका के विदुषी होने पर गर्व का अनुभव करती है। एक बार उपस्थिति के लिए लेखिका ने अंगूठे की जगह हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, परंतु भक्तिन न पढ़ी लिखी थी, न ही अपने से कम उम्र के लोगों के साथ बैठकर पढ़ना चाहती थी। अतः उसने तर्क दिया कि लेखिका के साथ अगर वो भी पढ़ाई लिखाई में लग गई तो घर के काम धाम को कौन देखेगा। इस गद्यांश में लेखिका ने बताया है कि किस प्रकार भक्तिन बिना पढ़े लिखे ही पढ़ने वालों की गुरु बन गई। इसके अतिरिक्त लेखिका बताती हैं कि भक्तिन तर्क के साथ साथ अपनी तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण ढूंढ लेती है। वह यह समझती है कि उसका महत्व तभी तक है जब तक लेखिका का महत्व है। इसके लिए भी प्रमाण ढूंढने में भक्तिन माहिर थी। लेखिका बताती हैं कि एक बार जब वह अपनी पुस्तकों एवं चित्रों में व्यस्त थीं, तब भक्तिन ने सबसे आग्रह किया कि वे लेखिका का हाथ बटाएं, परंतु सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। बस इसी प्रमाण के आधार पर भक्तिन ने अपनी मालकिन अर्थात लेखिका को असाधारण सिद्ध कर लिया कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं। इसी से तो बुलाने पर भी कोई उनके काम में हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। इस गद्यांश में लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि लेखिका के कार्यों में बाकी लोग सहायता नहीं कर सकते, लेकिन वह सहायता नहीं कर सकती, किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकती, वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती है। इसीलिए भक्तिन लेखिका की मदद करने के लिए बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है और छोटे मोटे काम जैसे उत्तर पुस्तिकाएं बांधना एवं रंग की प्याली धोकर लेखिका की मदद करने का यश बटोरती रहती है। उसे गर्व भी होता है कि जहां कोई लेखिका की मदद नहीं करता, वहां भक्तिन उनकी मदद कर लेती है। इसी कारण लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर वह अत्यधिक प्रसन्न भी होती है और उन पुस्तकों में अपना अंश, अपना योगदान ढूंढकर खुश होती रहती है। लेखिका भी भक्तिन के इस प्रयास से सहमति व्यक्त करते हुए कहती हैं
कि उसका योगदान ढूंढना स्वाभाविक ही है, क्योंकि वह छोटे-मोटे काम करने के अलावा लेखिका को कभी भी भूख का कष्ट नहीं सहने देती। इस गद्यांश में लेखिका बताती हैं कि दिन भर के काम के बाद जब वह कोई लेख या कविता लिख रही होती हैं, तो प्रायः छात्रावास की रोशनी बंद हो गई होती है। उनके हिरन, कुत्ता एवं बिल्ली सब सो जाते हैं, पर भक्तिन ऐसे समय में भी लेखिका को अकेली छोड़कर सोती नहीं है, बल्कि लेखिका की हर संभव मदद करने की कोशिश करती है। लेखिका आगे बताती हैं कि यद्यपि वह देर रात तक जगती है, परंतु सुबह जल्दी उठती है और भक्तिन को तो लेखिका से भी पहले उठना पड़ता है, क्योंकि लेखिका के पालतू पशुओं के नित्य कर्म एवं उनके दरवाजे खोलने की जिम्मेदारी भी भक्तिन की ही होती है। और तो और लेखिका के भ्रमण में भी भक्तिन उनके साथ हमेशा रहती है। भक्तिन सदैव लेखिका की छाया की तरह उनके साथ रहती है। इस बात को लेखिका ने स्वीकार किया है। इस गद्यांश में लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि भक्तिन उन्हें कितना महत्व देती थी। एक बार जब युद्ध बढ़ता देखकर लोग भयभीत हो रहे थे, तो उसकी बेटी और दामाद उसके नाती के साथ उसे लेने आए, पर उसने जाना स्वीकार नहीं किया। वह उनके लिए पैसे भेज देती, सबसे मिल भी आई, परंतु लेखिका का साथ छोड़ना उसे कदापि स्वीकार नहीं था। कुछ दिनों बाद जब शहरों से भयभीत होकर लोग पलायन करने लगे, तब भक्तिन ने लेखिका को उसके गांव चलने का आग्रह किया और तो और हर संभव मदद करने का प्रस्ताव भी रखा। लेखिका ने यह कहकर मना कर दिया कि उसके पास वहां जाकर रहने के लिए रुपए नहीं है, परंतु तब भक्तिन ने लेखिका को विस्मित करते हुए अपनी कंजूसी से एकत्रित पूंजी के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा। लेखिका कहती हैं कि इतने थोड़े पैसों का कोई महत्व नहीं था, परंतु भक्तिन के रुपए के प्रति अनुराग को देखते हुए यह बलिदान भक्तिन के लिए लेखिका के महत्व को दर्शाता है। अब मैं इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ होमवर्क देने जा रही हूँ, जिसे आप लोग पूरा कर लीजिएगा।